तो एवरीवन वेलकम टू द न्यू वर्ड विथ IIT एंड थिंकिंग। तो दोस्तों ये हमारा IUPAC नेमिंग का लेक्चर चल रहा था, जिसमें ये हमारा 13वां लेक्चर होगा। ठीक है, हम बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 0 से एडवांस तक का सफर स्टार्ट किए थे, जिसमें कोई भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ सकता था। अगर इस कनेक्टिविटी से आप पढ़ते हो तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो ये 0 से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रॉब्लम क्यों आती है पता है? आप कनेक्टिविटी से नहीं पढ़ते। सबसे पहले आपको क्या पढ़ना चाहिए? बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर GOC, फिर रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ो तो सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो हालांकि हमारा बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, IUPAC नेमिंग हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो IUPAC नेमिंग में ये हमारा 13वां लेक्चर है। हमने बेसिक से स्टार्ट किया था। ठीक है ना, तो यहाँ तक पहुँच गए हैं। तो सबसे पहले हम पिछली क्लास के कुछ एग्जांपल्स कराएंगे और फिर आज का हमारा ये मेन टॉपिक है। ठीक है, ये कैटेगरी 2 वाला फंक्शनल ग्रुप है जो कि हम बताएंगे। ठीक है, तो ये इसके एग्जाम्पल करते हैं जो पिछला वाला लास्ट क्लास था, फिर हम स्टार्ट करते हैं आज का। तो फिर हम इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। आइए देखिए, हम पेज को थोड़ा सा पलट लें। ठीक है, या यहीं पे कर लेते हैं इसको। देखो इसमें होगा क्या, अगर इसकी नेमिंग करेंगे तो कैसे करोगे? ठीक है, देखो अगर इधर से नंबरिंग करो तो 1 2 3, ठीक है ना, नंबरिंग इसमें इधर से ऐसे ही स्टार्ट होता है। अब इधर से करोगे तो 1 2 3, ठीक है, मतलब 1 2 3। तो देखो हम इधर वाले को कंसीडर करेंगे, क्योंकि इधर से देखो कर रहे हो तो 2 पे आ रहा है, इधर से कर रहे हो तो 1 पे ही हमारा ये इपॉक्सी ग्रुप आ रहा है। इसको इपॉक्सी बोलते हैं। ठीक है, क्लोज्ड में होता है। तो देखो इस केस में आप लोवेस्ट लोकेंट रूल नहीं लगाना। ठीक है, तो देखो 1 2 और ये क्या है? एपॉक्सी। इस ग्रुप को इसको क्या बोलते हैं? एपॉक्सी। और टोटल वर्ड रूट में कितने कार्बन? 3। तो प्रोप, सारे सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें करोगे, देखो इधर से नंबरिंग करोगे तो 1 2, इधर से करो 1 2 3 4। तो हम किधर से करेंगे? इधर से 1 2 3, ठीक है, 4 क्या देख रहा है 5 6। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? देखो 2,3 पे एपॉक्सी है ना, 2,3 एपॉक्सी। ठीक है, वर्ड रूट में पूरा कितने कार्बन है? 6 हेक्स, सारे सिंगल बॉन्ड है तो हेक्सेन। ठीक है, ये वाला हो गया। अब देखो हम इसको करते हैं। इसको कैसे करोगे? ये वाले के देखो, तो इधर से हम करेंगे। देखो 1 2 3 4, क्योंकि इधर से करोगे तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा हो जा रहा है ना, तो इधर से तो 1 2 3 4। तो देखो कितने पे हमारा आ रहा है? 1 कामा, देखो ये पूरा कहाँ एपॉक्सी, कहाँ ये यहाँ से यहाँ तक है तो 1,3 एपॉक्सी। ठीक है, एपॉक्सी और 4 कार्बन है तो ब्यू, सारे सिंगल बॉन्ड ब्यूटेन। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये देखोगे, ये वाला करोगे तो कैसे हो जाएगा? सेम 1 2 3 1 2 3 4 5 6। अब ध्यान देना, आप नंबरिंग किधर से करोगे? कहोगे सर इधर से करना, 1 2 3। ठीक है, तो क्योंकि 3 पे यहाँ आ रहा है और यहाँ से 1 2 3 4 पे आ रहा है, तो डियर यहाँ पे देखो एक हमारा ये ब्रांचिंग टाइप भी आ गया, फंक्शनल ग्रुप आ गया ना, कैटेगरी 1 वाला जो बताए थे, तो ब्रांचिंग आ गया। तो अब इस केस में आप यहाँ से करोगे 1 2, क्योंकि 3 इधर आ रहा है, 4, ठीक है, 5 6 7 8। तो देखो 3 पे क्लोरो है तो साइड वाले को पहले लिखते हैं, मतलब साइड 3 क्लोरो, जैसे स्टार्टिंग कर रहे थे 3 क्लोरो। अब देखो 4 और 6 पे हमारा ये देख रहे हो ना, 4 और 6 पे एपॉक्सी, 4,6 एपॉक्सी। ठीक है, एपॉक्सी। और कितने कार्बन? 8 हैं तो ऑक्ट हो जाएगा, सारे सिंगल बॉन्ड हैं तो ऑक्टेन हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसको जल्दी से। देखो इसमें क्या हो जाएगा? 1 2। और ये साइक्लिक वाला तो ये अलग ही नाम होता है, इसको साइक्लोहेक्सेन बोलते हैं ना, तो इसलिए इसको इसकी तरफ हम नंबरिंग नहीं करते हैं। ठीक है ना, तो क्या हो, मैंने बोला था ना साइक्लिक वाले में अगर कोई फंक्शनल ग्रुप आता है तो साइक्लिक का पार्ट होता है। तो क्या हो जाएगा? 1,2 एपॉक्सी, और इसको क्या कर देंगे? साइक्लो, साइक्लिक है साइक्लो। और इस साइक्लिक कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6, साइक्लो हेक्सेन, याद आया ना, साइक्लो हेक्सेन। ठीक है, तो ये हो गया। तो आइए अब आज हम इसको टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप क्या होता है इसके बारे में सीखते हैं। ठीक है, तो देखो हम सबसे पहले ना स्टेप वाइज पढ़ेंगे। सबसे पहले हम एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे, एल्डिहाइड के बारे में पढ़ेंगे, नेमिंग मतलब नेमिंग पढ़ेंगे, अलग अलग सेपरेटली सबका पढ़ेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो ना। तो सबसे पहले हम कार्बोक्सिलिक एसिड का नेमिंग करेंगे। ठीक है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड अगर केवल हो तो कैसे नेमिंग करते हैं? तो इसमें सिलेक्शन रूल क्या कहता है पता है? इसमें सिलेक्शन करते टाइम एक बात ध्यान करके लिखना होगा आपको, नोट करके। क्या लिखना होगा कि हमारा जो कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन है ना, नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, मतलब इसको इंक्लूड करते हैं। क्या करते हैं? नंबरिंग में इसको इंक्लूड करते हैं, इंक्लूड नंबरिंग। ठीक है ना, नंबरिंग। अभी एग्जांपल लेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा चीज़ें। जैसे देखो मेरे पास ये ऐसे है, ठीक है, और यहाँ पे है। ठीक है, तो
तो अब देखो, अब आप क्या कहोगे, हालांकि पिछला आप ऐसे एग्जाम्पल कर चुके हो, पर ये कार्बोक्सिलिक एसिड को अलग से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अब लॉन्गेस्ट पैरेंट चेन कोई कहेगा सर 1 2 3 4 ये है, लेकिन नहीं, यहाँ से नंबरिंग आप हमेशा, ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप भी है, ठीक है, और प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, तो यहाँ नंबरिंग हमेशा यहाँ से स्टार्ट करना, 1 2 3 4, इधर 4 इधर जाते तो 1 2 3 आता, तो यहाँ से स्टार्ट करो, फिर लंबी पैरेंट चेन चूज करो, तो 1 2 3 4, तो नाम क्या हो जाएगा, देखो 2 पे हमारा ये ब्रांच है, तो 2 मिथाइल कौन सा ब्रांच है, मिथाइल, 2 मिथाइल, और ये वर्ड रूट में कितने कार्बन, 4, तो ब्यूट, और ब्यूट एक पे क्या है, ब्यूट 1 है, एक पे इसको क्या बोलते हैं, ओइक एसिड बोलते हैं, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या बोलते हैं, ओइक एसिड बोलते हैं। तो ब्यूट, अब यहाँ एन नहीं लगाना, हम समझ रहे हैं, आपके मन में डाउट आ गया, तो 2 मिथाइल ब्यूट 1 ओइक एसिड, ठीक है, तो ये याद रख लेना, ऐसे हो, ठीक है। मान लो और एक नेमिंग हम करते हैं, ऐसे है, ऐसे, ठीक है, यहाँ C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH है, तो अब आपको पता हो गया पैरेंट चेन तो यही होगा, ठीक है। नंबरिंग किधर से होगा, कि इधर से कर लो, इधर सेम ही है, 1 2 3 4 5, तो क्या हो जाएगा, देखो दिख रहा है आपको, 3 पे 2 एथाइल लगे हैं, एथाइल है ना, तो 3,3 डाई एथाइल, इसको एथाइल बोलते हैं ना, ठीक है, एथाइल, ठीक है, 3,3 डाई एथाइल, और उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 कार्बन है, तो पेन ना, पेंट, अब देखो एक पे भी है 5 पर भी है, तो पेंट 1,5 डाई ओइक एसिड, ठीक है, पेंट 1,3 डाई ओइक एसिड। अच्छा एक चीज़ याद रख लेना, जब 2 फंक्शनल ग्रुप आते हैं ना, तो यहाँ पे पेंट की जगह क्या पेंटेन लिख सकते हो, पेंटेन 1,5 डाई ओइक एसिड, ठीक है, एक था तो ब्यूट ही लिखे थे, ठीक है ना, 2 होते हैं तो ऐसे लिख सकते हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे देखो यहाँ पे ऐसे है, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे बताओ, तो बस वही जल्दी से क्या करोगे, देखो पैरेंट चेन तो यही होगा, ठीक है, इस केस में नंबरिंग इधर से कर लो, इधर से कर लो, सेम ही, 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा, देखो 2 पे हमारा एथाइल है, और यहाँ पे 3 पे एथाइल है, 2,3 डाई एथाइल, ठीक है, और 2 फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, तो ब्यूटेन, इस केस में ब्यूटेन 1,4 1 और 4 पे डाई, क्योंकि 2 बार है, डाई ओइक एसिड, ठीक है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड को डाई ओइक एसिड बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा केस हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सा अलग केस आपको हम और लेते हैं, जैसे मान लो हमारे पास ऐसे है, ठीक है, ये है, तो अब एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, हमारा कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करो, क्योंकि ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, पैरेंट चेन तो हमारा ये वाला होगा, दिख रहा है ना, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, नंबरिंग यहाँ से होगा क्योंकि डबल बॉन्ड कम उसमें आता है, ठीक है ना, ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, 1 2 3 4 5 6 7, दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा, 2 पे हमारा मिथाइल है, 2 मिथाइल, ठीक है, 7 कार्बन है, तो हेप्ट, एक ही फंक्शनल ग्रुप है तो हेप्टेन नहीं कर देना, फिर 5 पे डबल बॉन्ड है, 5 इन, और एक पे ओइक एसिड है, 1 ओइक एसिड, 5 इन 1 ओइक एसिड, कोई दिक्कत, ऐसे करते हैं, ठीक है। तो सारे एग्जाम्पल आप कर लेना, ठीक है। अब देखो, और मैं आपको एक एग्जाम्पल करा देना चाहता हूँ, कॉम्प्लेक्स साइड चेन वाला कंसीडर करूँ, एक सेकेंड, मान लो देखो हम दूसरे पेज में लिखते हैं, ठीक है, ताकि आपको क्लियर समझ में आए, देखो अच्छा इसमें, अब इसमें आप स्टार करके लिखना, क्योंकि इसमें थोड़ा इंपॉर्टेंट बात सीखने को मिलेगा। देखो एक बात तो कन्फर्म है, हमारा जो ये पैरेंट चेन बनेगा, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं, और ये वाला हमारा साइड चेन है, सिंपल साइड चेन है, सिंपल साइड चेन, ठीक है, और ये वाला ना कॉम्प्लेक्स साइड चेन है, इसको कॉम्प्लेक्स साइड चेन माना है यहाँ, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स साइड चेन मानना, ठीक है, ऐसे याद रख लेना, ऐसे केस है तो इसको कॉम्प्लेक्स मानना। तब देखो कॉम्प्लेक्स वाले में नेमिंग कैसे, इसका तो नंबरिंग भी कलर, एक जैसे करते हैं 2 3 4, दिख रहा है, 1 2 3 4, तो अब देखो अब कैसे आप करोगे, इसको डील करोगे, तो ध्यान देना, यहाँ पे आप देखो यहाँ पे आप नंबरिंग जो करोगे ना, वो किसको वालों को मानोगे, इधर से करोगे, ये वाले फंक्शन, कोई कहेगा इधर से क्यों नहीं करेंगे, बता, देखो 1 2 3 4, ठीक है, तो अब कोई कहेगा सर यहाँ पर 2 पे मिथाइल आ रहा है, यहाँ पे 2 पे ये वाला आ रहा था, तो ये वाला बड़ा था ना,
ये वाला 2 पे इस केस में, तो ये समझ के आप समझ लो अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए कि 2 पे हम इधर से करेंगे क्योंकि ये वाला बड़ा था, ये वाला छोटा था, तो इसे इधर से नहीं माने, ठीक है। तो अब देखो ये देखो कॉम्प्लेक्स साइड चेन इधर है, तो क्या लिखो 2, क्या लिखोगे 2, ठीक है। उसके बाद अब कॉम्प्लेक्स साइड चेन की नेमिंग तो आपको पता है कैसे करते हैं, ठीक है। 1 2 3 4, यहाँ ये फ्री वैलेंट कार्बन 8 से अटैच है, पिछली कक्षा हमने पढ़ा है 1 2 3 4, तो ये 4 हो गया, तो अब 2, अब यहाँ पे देखो ब्यूट, ठीक है, ब्यूट 4 कार्बन है तो ब्यूट, उसके बाद 2 पे डबल बॉन्ड है तो 2, डबल बॉन्ड को इन भी बोलते हैं इनाइल भी बोलते हैं, 2 इनाइल, ठीक है। अब देखो 3 पे हमारा क्या है 2 इनाइल, और हमारा 3 पे ये 3 है, दिख रहा है ना, 1 2 3 पे मिथाइल है, तो 3 मिथाइल, कॉम्प्लेक्स का यहाँ तक हो गया, ठीक है, 3 मिथाइल। उसके बाद नॉर्मल नेमिंग इसका कर दो जैसे करते हैं आप, तो इस पे कितने कार्बन है 4 हैं, तो ब्यूटेन, ठीक है। फिर 1 4 पे है 1,4 डाई ओइक एसिड, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे होता है सारी चीज़ें, ठीक है ना। अब ध्यान देना, अब एक एग्जांपल मैं आपको होमवर्क देना चाहता हूँ, आप अपने से करना कॉम्प्लेक्स साइड चेन का ही, ठीक है। देखो ऐसे है और ये ऐसे लिख दिया ओपन करके, ठीक है। तो इसमें देखो अब क्या आपको समझना होगा, देखो ये तो हमारा मेन पेरेंट चेन मानेंगे, ठीक है, और ये हमारा कॉम्प्लेक्स साइड चेन हो गया, ठीक है। तो सेम कहानी नेम, इसका नंबरिंग कर लो 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, इधर से करते तो भी 1 2 यही आता, तो किधर से भी कर सकते हो, ठीक है। अब देखो इसका ये कॉम्प्लेक्स साइड चेन है, इसका नंबरिंग आप करोगे तो 1 2 3 4। अब कोई कहेगा सर ये कॉम्प्लेक्स साइड चेन तो इधर डबल मॉडल नंबरिंग इधर से क्यों नहीं कर रहे हो, तो डियर ये हमेशा आपको याद है ना, जहाँ फ्री वैलेंट कार्बन एटम होता है, ये पेरेंट चेन है, तो जो कार्बन जुड़ा होता है वहीं से स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स साइड चेन की नेमिंग, ठीक है। पिछली कक्षा में पढ़ा है, तो देखो क्या हो जाएगा 2 इसका लिखा है क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स साइड चेन इससे अटैच है, तो 2। अब इसका नेमिंग करो, तो ब्यूट 3 पे इनाइल है तो 3 इनाइल, ठीक है, बंद करो। और उसके बाद इसमें कितने कार्बन है 3, तो प्रोपेन 2 फंक्शनल ग्रुप है तो प्रोपेन लगा देते हैं 1,3 डाई ओइक एसिड। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। अब हम आपको कुछ और मान लो 3 फंक्शनल ग्रुप आते हैं तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं ये भी सिखा देते हैं, ठीक है। 3 वाले को हम ले लेते हैं, जैसे मान लो हमारे पास यहाँ पे है क्या है CH2 CH C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, C डबल बॉन्ड OH, ये अलग केस है, ये टाइप 2 मान लो, ठीक है, CH, और यहाँ CH और C डबल बॉन्ड OH है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखोगे 3 फंक्शनल ग्रुप आ गए, C डबल बॉन्ड OH C डबल बॉन्ड ना, तो अब आप यहाँ पे इसको नंबरिंग यहाँ से नहीं स्टार्ट करोगे, हमेशा याद रख लो डायरेक्ट जो चेन अटैच्ड है उसे मानो पेरेंट चेन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा डायरेक्ट अटैच होगा ना, ये क्या है डायरेक्ट अटैच विथ 3 फंक्शनल ग्रुप, डायरेक्ट अटैच, देखो ये इससे अटैच है, ये अटैच है ना, डायरेक्ट अटैच 3 C डबल OH, तो इसको मान लो। तो अब देखो अब यहाँ पे क्या करोगे आप नंबरिंग कर लो, चाहे इधर से कर लो इधर से, उसका क्योंकि सिमेट्रिकल है, दोनों पर एक ही जैसे लगे 1 2 3, तो क्या हो जाएगा 3 कार्बन है तो प्रोपेन, क्या हो जाएगा प्रोपेन, ठीक है, प्रोपेन, ठीक है, 1,2 3 ट्राई, 3 कार्बोक्सिलिक एसिड है तो 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक। अब यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड लिखना, ओइक एसिड मत लगा देना, ठीक है। 3 वाले के इसको क्या बोलते थे, तो यहाँ पे इसको कार्बोक्सिलिक एसिड मानना आप, ठीक है ना, ऐसे करना जो भी क्वेश्चन होंगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करा देना चाहता हूँ, जैसे मान लो ये एग्जाम्पल हमने लिख दिया, तो अब इसमें आप क्या करोगे, इसमें आप इन 3 फंक्शनल ग्रुप आ गए ना, और ये डायरेक्ट चेन है, तो इसको आप यहाँ पेरेंट चेन मानो, तो 1 2 3, तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा कितने कार्बन है 3, तो प्रोपेन, और 1 पे 2 फंक्शनल ग्रुप है तो 1,1, और 2 पे है 2, और फिर ट्राई 3 ही है ना, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो ये हो गए, ठीक है। बाकी दोस्तों देखो जो भी एक्सेप्शन केसेस हैं और एक्सेप्शन केसेस हैं वो मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा, क्योंकि अब दोस्तों हमारे क्या है मिड सेमेस्टर आ गए हैं एग्ज़ाम, तो
तो मैं थोड़ा सा बिजी रहूँगा, तो वीडियो लेक्चर जैसे ये टाइप के हैं थोड़ा रेगुलर 2-3 दिन के गैप के बाद ही आएंगी, ठीक है ना। जब मैं टाइम पाऊंगा तो बना दूंगा, कोशिश करूंगा, पर रेगुलर अभी जैसे आ रही थी तो वीडियो नहीं आएंगी, ठीक है। अभी मैं रिएक्शन मैकेनिज्म भी पढ़ाऊंगा, आप टेंशन मत लो, ठीक है। थोड़ा एग्जाम खत्म हो जाए मेरा, फ्री हो जाऊंगा, तो मैं इसके एक्सेप्शन केस जो स्पेशल केस हैं वो पढ़ाऊंगा, ठीक है। और इसको कंटिन्यू, क्योंकि ये ज़्यादा बचा नहीं है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का नेमिंग बताएंगे, अलग अलग जो फंक्शनल ग्रुप है, कैटेगरी 2 है, कैटेगरी 3 जल्दी से खत्म करेंगे। फिर बाईसाइक्लो जो कंपाउंड होते हैं ना, ब्रिज कंपाउंड के नेमिंग भी बताएंगे, ठीक है। बाकी तब तक और वीडियो आप देखते रहना, ठीक है। और बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। बाकी मैं जेई मेंस वाले जो हैं, जेई मेंस नीट वाले हैं, उनके लिए कोशिश करूंगा वीडियो डालता रहूं, क्योंकि वो सवाल होता है 1-2, तो 5-10 मिनट का वीडियो होगा, उसमें मैं बताता रहूंगा। इसकी वीडियो मैं कुछ दिनों बाद कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। थैंक यू।